अस्सलाम वालेकुम डियर रिस्पेक्टेबल फैकल्टी मेंबर्स। जैसे आपको पता है कि हम एलएमएस को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमने नया सिस्टम अभी अपडेट किया है कि अभी उसमें आप असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन मिड और फाइनल के मार्क्स कैसे इनपुट करेंगे। तो एज़ यूजुअल आप अपने कोई ब्राउज़र ओपन करें और वहाँ पर आपने उसमें एड्रेस यूआरएल की जगह पर एड्रेस लिखते हैं lms.ast.edu.pk। क्योंकि लॉगिन होंगे इस तरह, अब आपने अपनी फैकल्टी के लॉगिन से लॉगिन होना है। फैकल्टी के लॉगिन पर क्लिक करें और यहाँ से आपने आपका जो भी लॉगिन है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लॉगिन है, तो मैं यहाँ से इस लॉगिन से लॉगिन होता हूँ। ये लॉगिन हुआ। लॉगिन होने के बाद आपके पास आपने रिजल्ट्स में क्लिक करना है, रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो है ना वो आपने ऐड एग्जाम की जगह पे क्लिक करना है, ऐड एग्जाम की जगह पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके आ जाएगा सेशन 2014 ही है। उसके बाद क्लास किस सेमेस्टर के कौन से सब्जेक्ट को आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो आपकी प्रोफाइल में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे इस तरह नीचे आपके पास लाइन में शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 को शो करना चाहता हूँ, मैंने 6 पे करूँगा। अब एग्जाम की टाइप आ जाएगी आपके पास, आपने कौन से एग्जाम की मार्किंग आपने करनी है, तो आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास इस तरह से बार खुल जाएगा। उसमें देखिए सबसे ऊपर है मिड टर्म, फिर है क्विज, फिर है लैब, सेमेस्टर प्रोजेक्ट, असाइनमेंट एंड टर्मिनल्स। तो इसमें दो चीज़ों से आपका लेना देना नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एमएलटी और डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंसेज में। वो दो चीज़ें लैब है और सेमेस्टर प्रोजेक्ट से, इसमें आपने कोई चीज़ भी नहीं करनी। आपका जो हमारी वैल्यूएशन है वो इस तरह है कि आपके पास 2 आपने सेमेस्टर में क्विज लेने हैं जो 10 मार्क्स के होंगे, और 2 आपने असाइनमेंट्स लेनी है जो 10 मार्क्स की होंगी। तो 20 नंबर ये हो जाएंगे, 30 नंबर का आपका मिड टर्म होगा और 50 नंबर का फाइनल टर्म होगा, तो ये 100 मार्क्स होंगे। तो आपने जब आपने अपने मार्क्स अपलोड करने हैं तो लैब रेगुलर और सेमेस्टर प्रोजेक्ट को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। फॉर एग्जाम्पल आपने आपने और ये बात भी आप याद रखें कि आपने पूरे सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में 2 क्विज लाजमी लेने हैं। 2 क्विज आप रिटन भी ले सकते हैं और आप वाइवा भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे सब्जेक्ट्स है जो प्रैक्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल जो है वो क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी प्रैक्टिकल है जैसे एमएलटी में, उसमें अगर आप असाइनमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो उस जगह पर आप वाइवा ले सकते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड। तो इस तरह ही अगर मैं आपको असाइनमेंट को इवैल्यूएट करना है, असाइनमेंट में मार्क्स अगर लगाना चाहता हूं तो असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए नंबर ऑफ एग्जाम नीचे आप देखें। तो 2 असाइनमेंट्स में मैंने हमने डाले हुए हैं, 2 असाइनमेंट्स हैं, 2 क्विज हैं। आप जिस असाइनमेंट को आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं असाइनमेंट नंबर 1 पे करना चाहता हूं, असाइनमेंट 1 पे क्लिक करें, उसके बाद लोड करें। तो लोड करें, उसके बाद नीचे आ जाएगा टोटल मार्क्स। आपकी जो एक पहली असाइनमेंट है उसमें आपने असाइनमेंट जितने मार्क्स की मिली हुई है डजंट मैटर, आपने 100 मार्क्स की मिली हुई है तो आपने सिर्फ ये लिखना है कि टोटल मार्क्स उस असाइनमेंट के, फॉर एग्जांपल मैंने 10 रखे थे, 10 मार्क्स मैंने लिए हैं, डेट कब लिए, डेट आपने डाल दी। नीचे जिस बच्चे ने 10 में से कितने मार्क्स लिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 8 मार्क्स लिए, इस तरह सब बच्चों के आप मार्क्स लगा दे रहे हैं और नीचे सबसे नीचे जो है आप जाएंगे इस तरह नीचे होगा सेव का ऑप्शन, तो आपने इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। तो ये फार्मूला इस पे लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक एक असाइनमेंट को 5 नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर असाइनमेंट को, 2 असाइनमेंट से तो एक असाइनमेंट 5-5 नंबर की ली हुई है, आपने चाहे 10 की ली हुई है 10 भी लगा सकते हैं, लेकिन टोटल मार्क्स में आपने वो मार्क्स एंटर करने हैं जितने की आपने असाइनमेंट ली हुई। इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये लग गया तो आपके पास वो सारा रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह ही अगर आप अपने क्विज का करना है तो आप एड एग्जाम में जाएं, उस टाइम एग्जाम पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सेशन आ जाएगा, क्लास आ जाएगी। उसके बाद एग्जाम टाइप पे मैं फॉर एग्जांपल क्विज पे क्लिक करता हूं इस दफा। अब क्विज भी हमने 2 रखे हुए हैं, तो एज यूजुअल क्विज भी आ जाएगा 1 है या 2 है, जो भी आपने क्विज पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने लोड पे क्लिक किया। उसके बाद सेम इस तरह क्विज के साथ भी है, क्विज भी हमने हर क्विज 5-5 नंबर का रखा हुआ है। अगर आपने क्विज 100 नंबर का लिए हुए ना तो आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल मार्क्स 100, और उस बच्चे ने 100 में से फॉर एग्जांपल 90 लिए तो आप 90 क्लिक करेंगे और इसको सेव कर दें। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक क्विज को कन्वर्ट कर देगा 5 नंबर में, 100 को 5 नंबर में कन्वर्ट कर देगा और 90 को भी 5 आउट ऑफ 5, उसने कितने लिए हुए 90, 100 में से 90 लिए हो तो 5 में से कितने लेगा, ऑटोमेटिक जो भी 3.5 है वो खुद कन्वर्ट कर देगा। तो उसका कहने का मकसद ये है कि आपने पूरे सेमेस्टर में 2 असाइनमेंट्स लेनी है और 2 क्विज लेने। इस तरह ये आपके पास 10 नंबर असाइनमेंट में कन्वर्ट कर देगा। 2 असाइनमेंट जो आपने चाहे 20-20 नंबर की ली होंगी तो हर असाइनमेंट को 5-5 नंबर में कन्वर्ट करके टोटल 10 कर देगा। ये अगर आपने मिड का रिजल्ट एंटर करना है तो आपने रिजल्ट पे क्लिक किया, आपने एड एग्जाम पे क्लिक किया और एड एग्जाम के बाद आपके पास वही सेमेस्टर पे आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने सब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया, सब्जेक्ट के बाद आपने मिड टर्म के मार्क्स हैं इस तरह, मिड टर्म पे क्लिक कर दिया तो मिड टर्म पे आपके जो है वो एक ही मिड टर्म तो आपने लोड कर देने। लोड करने के बाद आ जाएगा टोटल मिड टर्म आपको कितने के लिए। तो यहाँ पर भी टोटल मिड टर्म जो हमने पीछे फार्मूला लगाया हुआ है वो 30 का ही है। अगर मिड टर्म आपने 100 नंबर का भी लिया हुआ है तो यहाँ पर आप टोटल मार्क्स लिखेंगे जितने का वो नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिड टर्म लिया था 100 मार्क्स का, 100 मैंने लिख दिया, उसमें से बच्चे ने जो है वो 80 मार्क्स लिए तो मैंने 80 लिख दिया। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक ये 100 मार्क्स को 30 में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, अगर आपने मिड टर्म लिया ही 30 मार्क्स का है तो आपने सिंपली यहाँ पर 30 मार्क्स लिखने हैं और आपने यहाँ पर 10 मार्क्स आपने 10 है, 5 है, 50 है, वो है 28 है, 25 है, जितने भी आपने लिख दिए। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जितने का असाइनमेंट भी जितने नंबर की ली हुई है, मिड टर्म भी जितने नंबर का लिया हुआ है और आपने क्विज भी जितने नंबर का लिया हुआ है, डजंट मैटर। जब आप उसको अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली हर असाइनमेंट को 5 नंबर में कन्वर्ट कर देगा। 2 असाइनमेंट है तो वो 10 नंबर में दोनों असाइनमेंट को कन्वर्ट कर देगा, और 2 क्विज आपने लिए हुए हैं चाहे जितने नंबर के लिए हुए हैं ऑटोमेटिकली हर क्विज को 5-5 नंबर में कन्वर्ट करके 10 नंबर कर देगा। मिड टर्म आपने जितने नंबर का लिए हुआ है डजंट मैटर, वो उसको ऑटोमेटिकली 30 नंबर में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह ही अगर आप फाइनल टर्म का कर देंगे तो उस तरह ही आपने फाइनल टर्म भी जितने मार्क्स का भी आपने किया होगा तो वो क्या करेगा, फाइनल को भी आपके पास 50 मार्क्स में कन्वर्ट कर देगा, और 50 मार्क्स में कन्वर्ट करने के बाद उसमें वो जो है रिजल्ट जो है वो उसको वहाँ पर अपलोड कर देगा और वहाँ पर उसको सिंक्राइज कर देगा सारी चीज़ों के साथ, और उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो आगे टर्मिनल्स में शो करेगा बच्चों के पास। अब ये कैसे हमने वो जो है आगे फर्दर जाकर इसको जो है वो रिजल्ट एक्सपोर्ट करने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही कि आपने ये बात याद रखें कि हर सब्जेक्ट के लिए 2 असाइनमेंट्स मिनिमम आपने लेनी है और 2 क्विज लाजमी लेने हैं, एक मिड और एक फाइनल। तो जो एग्जाम आप लेते जाएं, चाहे वो असाइनमेंट है, चाहे वो क्विज़ेस हैं, चाहे वो मिड टर्म है, तो वो जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको साथ साथ अपलोड करें। अदरवाइज की आपको पता है कि विद इन 3 डेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और फिर आप अपलोड नहीं